हाँ जी, राम राम सारे ना। आप सबका स्वागत अपने एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है भाई सारा ठीक होगा, ठीक रहना चाहिए। गर्मी का छुट्टी है और हमारे यहाँ 2:15 होगी। ईब रास्ते पर उतरे हैं, ये देखो पीछे रास्ता है और बस हमारी जाली है। उरत तो आपने कौन दिखेगी वजह, उरत कौन दिखा भाई, घनी दूर जाली है। ये देखो भाई रास्ता है पर हाँ पूछा भी कौन है। तनी सा तो पूछ ली मेरे तो ईसा तावड़ा चल कौन जा उड़ी उड़ी जा। और भाई गर्मी हो है बहुत ज़्यादा, इस बात को तो थम नहीं बेरो है सब ने, क्योंकि मारा मारा थोड़ी है तो सारा ही हो है। तो गर्मी तय बच के रही हो। देखो अगर बाहर तय आओ हो तो चाल के आओ हो ना तो पसीना में मत नहाइयो न, वरना तो तासीर चेंज हो जाएगी, फिर बीमार हो जाओगा। हाँ कुछ देर कूलर पंखा थोड़ा बैठ के बाद में चाहे बेशक नहा लियो, नहाया भी कौन जाए एकदम आओ जिधर गर्मी इतनी लग है। तो भाई रात का बज गया ही 9 और रोटी खा के नहा की और कति फ्री हो रहा। हाँ ब्लॉग बनाया कौन था, शुरू तो कर रखा था, स्कूल में था जिद्दा कर दिया था, फिर सोचा चलो कुछ बता दूं। तो ब्लॉग तो बनाना ज़रूरी है क्योंकि डेली की रूटीन है। अगर डेली की रूटीन का काम नहीं करेंगे, इस जो भी कुछ काम करा हाँ क्या की भी जॉब लगा ले, चाहे अगर डेली नहीं करा हाँ ना तो फिर वो आगे कौन बढ़ा। तो ये एक रूटीन है डेली की, बनाना ज़रूरी है चाहे कुछ भी बनाओ। तो आज का ब्लॉग मेरी बाणा पैका की तैयार कौन बनाना है, क्योंकि काम कुम का तो बना कौन पाई। मैं बताऊंगी सूटा का बारे में, जो आगे का गला है ना वो पीछे क्यों जाता है, आज का ब्लॉग उस पर बनाऊंगी। तो जो भी बहन है जो अपना अपना खुद का सिला है, जो बाहर की सिलाई करते हैं ना उनको तो पता है, क्योंकि डेली उनका वो काम है। कुछ बहन इसी भी हैं भाई अपने अपने सूट बनाती है, बस घर घर के, ज़्यादा अच्छी फिटिंग नहीं आती और कुछ नहीं आती हो तो उन बहाना पर है। पहली बात तो है गला पीछे क्यों जा है, उसके ऊपर तो गला पीछे क्यों जा है बता दूँ। सबसे पहला कारण तो है जो पीछे का गला है ना वो आधा इंच बड़ा काट लियो। ये शोल्डर आगे वाले से पीछे का जो हिस्सा है वो आधा इंच ज़्यादा काटना है, ताकि जो यहाँ पे हमारी सिलाई आती है ना कंधे के ऊपर वो थोड़ी सी आगे की साइड आ जाए आधा इंच, तो जो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। पहला कारण तो ये है, आगे वाले से पीछे वाला आधा इंच ज़्यादा कटिंग करना है। जैसे कई मूढ़ा बोल दें, कोई तीरा बोल दें, कोई कंधा बोल दे है, इस तरह से यहाँ से आधा इंच ज़्यादा कटिंग करना है। दूसरी बात है जैसे कि शोल्डर है या, और भाई जो शोल्डर काटो ना वह 7 इंच तक कम ना काटियो, क्योंकि अगर 6-6.5 इंच तक का काटोगा तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। टाइट होने का कारण यहाँ से तो टाइट हो जाएगा और लेकिन ऊपर से लूज हो जाएगा, वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। एक कारण ये है कंधे अगला गला पीछे जाने का। नंबर 3, जैसे कि मैं ऊपर से कटिंग करती हूँ 2.5 इंच, जब गला काटते हैं ना तो कई करते हैं बड़े गले भी पहनते हैं, कोई 3 का करता है, कोई 3.5 का करता है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं जैसे भी पहनते हैं। लेकिन मैं करती हूँ सिर्फ और सिर्फ 2.5 का ऊपर से यहाँ से, तो ऐसे बस इतना इतना आया ज़्यादा इस तरह नहीं, फिर वो कंधे नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंधे गिरने लग जाए। उसे ये नहीं बोलते कि कंधे गिरते हैं, यहाँ तक आ जाएंगे। तो कम काटा करो, 2.5 का कर लिया करो, 2.5 का ठीक हो। बड़े गले पहने हैं ना लंबाई में कर लो, कितना भी बड़ा कर लो, लेकिन ऊपर तक कम कर लो। 2.5 नहीं करो, पूरी 3 तक कर लो, पूरा 3 भी ना करा करो, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई में गला कटेगा ना वह इस तरफ आओगा नहीं, इस तरफ आओगा, कंधा गिरेगा, फिर अगला गला भी नहीं पीछे जाएगा। और पिछला पार्ट बनाता है बता दी, आधा इंच बड़ा काटना है ताकि पीछे वाला आगे आ जाए, आगे वाला पीछे नहीं जाए। तो किसने मेरी बात समझ में आई कि एक बार ज़रूर कटिंग करके देखियो, क्योंकि अपने अपने बना लोगे तो भी ठीक है। सिलाई का रेट बहुत बढ़ रहा है, ये तो इतनी सिलाई देने के पाड़ों को कटे, इतना का सूट को नहीं आओ, इतना ही सिलाई मांगो ही बताओ, ठीक है। तो समझ में आओ तो कर ली भाई, मैंने तो इतना बेरा था इतना बता दी, लेकिन इस हिसाब से मैं मेरी फिटिंग परफेक्ट
बनाती हूँ। ना तो मेरे कंधे गिरते, ना मेरा गला पीछे जाता, ना मेरे कोई आगा आता, कुछ भी नहीं। फिटिंग के उसके हिसाब से जैसे कि ब्रेस्ट का निशान 40 है और बेबे कई बाणा के ना कंधे गिरने लग जाते हैं। तो कंधे क्यों गिरते हैं? क्योंकि यहाँ से है ना कम से कम भी 3 इंच के तो ये शोल्डर होने चाहिए कंधे। कई है ना ज़्यादा छटाई करते हैं ना औरत है, ज़्यादा कटिंग करके उसमें बिल्कुल थोड़ा छोड़ देते हैं 2 या 2.5 इंच का, लेकिन 3 इंच से कम कंधा नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने 4 इंच से कम नहीं रहने देती, पूरा तो यहाँ से भरा भरा दिखे। और फिर आगे जब हम बाजू जोड़े ना तो उसमें भी दिक्कत को नहीं आ, क्योंकि पूर्ण बाजू तो सब पैर हैं, पूरी भी पहले थे, पूरी बहुत कम पैर हैं आजकल, पूर्ण तक ही आती हैं। आधी में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरी बाजू होती है ना थोड़ी आगे चूड़ी के उस तक, तो हम ऐसे हाथ मोड़ते हैं ना तो थोड़ा सा वो खींचने लग जाता है कि हम तो कम है 3 इंच से भी कम, और फिर वो इस तरह से वो हो जाए है। और एक मैंने आपका ही बताई थी ऊपर तय, जब भी आप गला कटिंग करो 2.5-3 का इस साइड तय, और लंबाई में चाहे आप 6 ले लो, 7 ले लो, 8 जितने आपकी मर्जी उतना ले लो, लेकिन ऊपर से 2.5-3 इंच का ही रखना है। उससे ना तो आपके कंधे नीचे गिरेंगे, ना आपका गला पीछे जाएगा, ना पीछे का आगा होगा, और पीछे वाला आधी इंच ज़्यादा कटिंग कर लिया करो, बस उससे ही आपका गला पीछे नहीं जाएगा। और हाँ, फिटिंग का जो निशान है वो आपने ध्यान दे कि सही जगह पर लगाना होगा, क्योंकि जैसे कंधे ले लिए 7, लंबाई में ले लिए 7.5, मैं अपने हिसाब के उससे बता रही हूँ। कई 6 इंच भी ले लेते हैं नीचे से, तो 6 इंच नहीं, वो ज़्यादा कम हो जाएगा। 7, 7.5 तक तो रखने ही रखने हैं, 7 इंच तो रखने ही रखने हैं नीचे। 7 हो के फिर जब हम फिटिंग का वो लगाए ना, जैसे कि फिटिंग का जिसका भी आप कटिंग कर हो उसकी सही तरीके से आपको उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि कई निशान लगाते हैं 7 इंच के कंधे ले लिए, फिर नीचे शोल्डर ले लिया, नीचे से जहाँ पे हम बाजू ज्वाइन करते हैं ना वहाँ पे ले लिया 7.5 इंच, फिर ले लिया हमने छाती का, फिर ले लिया कमर का 7 इंच के, उससे मैं सिर्फ बीच में आऊँगा 7 इंच के उस हिसाब से बैक वो बीच में उनका वो रखते हैं। लेकिन वो नहीं है, आपने जिस भी इंसान का कटिंग करना है, कमीज़ कटिंग करना, उसका सही से मेजरमेंट लेना होगा। जैसे कि मेरी फिटिंग वाली है ना, यहाँ से मेरी फिटिंग वाला निशान 13.5 पर आता है, वैसे 14 पे लगाना चाहिए। जैसे कि ऊपर से 7 ले लिया, नीचे से 7.5, तो 7 इंच पे ही फिटिंग, और 7 इंच पे ही फिर नीचे ईप वाला 7 के उसके हिसाब से लगाते हैं। लेकिन हर इंसान की, जैसे किसी का ऊपर से लंबाई ज़्यादा हो, नीचे लंबाई कम हो, उसके हिसाब से अगर इंसान सूट तो होगा आपके पास, कमीज होगा, कमीज़ का नाप ले लो, कमर है, वो कमर का निशान कितने पे है, 13.5 पर आता है ना, तो 13.5 पे फिटिंग का निशान लो, ताकि ऊपर से जैसे कि हमने ब्रेस्ट का निशान ले लिया छाती का, छाती से नीचे 7.5 पर आता है या 6.5 पर आता है, वो लगा के ऊपर से हल्की हल्की गोलाई लेनी है, ऐसे तिरछा निशान नहीं लेके आना। सिलाई करते वक्त बिल्कुल भी हल्के हल्के, आधी इंच की भी नहीं लेनी, बिल्कुल आधी इंच से भी कम हल्के हल्के आप गोलाई लोगे ना, सही फिटिंग बैठेगी। अगर फिटिंग हमारी सही बैठ गई तो फिर हमारा सूट ही नहीं हिलेगा, गला तो पीछे जाना दूर की बात है, सूट भी नहीं हिलेगा। फिटिंग के ऊपर है सब कुछ है, फिटिंग भी तब आती है तब हमारी कुर्ते की कटिंग अच्छे से हो, अच्छे से मेजरमेंट लिया जाए तब। तो कटिंग करते वक्त आपको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपको आधी इंच ज़्यादा लेना होगा, एक 3 इंच से कम के यहाँ पे शोल्डर नहीं होने चाहिए, कई ज़्यादा चौड़े गले पहनते उसकी वजह से यहाँ पे। और बेबे अगर सिलाई के बारे में जून सी भी बांधना और कुछ पूछना हो मेजरमेंट के बारे में, भाई उरत मेरा नहीं हो जाए या फिर सूट ख़राब हो गया, सिलाई में ख़राब हो गया, बिगड़ गया, वो जो भी कमी आप न्यू लग गए तो कोई उसका पैसा नहीं लगा। अगर मैंने बेरा होगा, देखो मैं करूँ हूँ इतनी ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, बाहर के तो सिलाई ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैं आपने ज़रूर बताऊँगी, उस समस्या का समाधान ज़रूर बताऊँगी। अगर सिला हुआ सूट भी आपको फिटिंग से नहीं आ रहा, कहीं से भी कोई कमी है, तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दियो, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगी, चाहे मैं वीडियो बना के बताओ। हाँ, कटिंग के बारे में पूछना हो आपने, पहुँचे फिर सलवार क्यों गिरती है,
कई कारण होते हैं सलवार के भी, ठीक है। घूमती क्यों है, घूमती भी है कई सलवार, और पोंचे के ऊपर भी सारी गिर जाती है, तो वो सब कटिंग के कारण ही होती है, अच्छी सूं की कटिंग नहीं होती, इसलिए होती है। या फिर कमीज़ के बारे में, या फिर बाजू, जैसे कि छटाई के बारे में, बाजू कटिंग करते हैं तो उसमें क्या आता है, सिर्फ उसकी कटिंग करते वक्त छटाई अच्छे से हो जाए, बाजू फिट बैठेगी। और कुर्ती में क्या होता है, कमर की फिटिंग वाला जो निशान है ना, ये अच्छे से लगा लो, ऊपर से कंधे का अच्छे से लगा लो, ये 2 निशान अच्छे से लगा लो, आपका कमीज़ कहीं नहीं जाएगा, अच्छे से फिटिंग बैठेगी। तो बेबे आज की वीडियो अपनी यह रहने वाली है, बस इतनी रहने वाली है। इसने प्यार दियो, बहुत सारा सपोर्ट करियो, आगे शेयर कर दियो। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो, ज़रूर बताऊंगी जितना बेरा होगा। तो फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो लेकर, तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखियो ध्यान। मेरी तरफ से आप सबने प्यार भरी राम राम।